नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है जी। वैसे तो लेट हो गए हैं आज, क्योंकि रात में आया था लेट। सामान की जो परचेजिंग चल रही है धीरे धीरे, तो उसको बढ़ाया जा रहा है। और आज व्लॉग में सारा जिम्मेवारी जो है मुझे दे दी गई है कि क्या क्या कर रहे हैं आज, ये दिखाएंगे। अभी जाऊँगा मैं शॉप पे, जहाँ पे फिटिंग चल रही है, उधर जाना है। हमने तो देखी नहीं, खुद और भी एक हफ्ता हो लिया दुकान भी नहीं देखी। इधर ये देखो, सब्जी वाले जब महंगी सब्जी हो जाए ना, तो सब्जी वाले दिखने बंद हो जाते हैं। नहीं तो रेडी और ऑटो और पिकअप दिमाग खराब कर दे यही पूरा। को कि आलू ले लो, प्याज ले लो, घिया ले लो, बैंगन ले लो, तोरी ले लो। आलू ले लो, प्याज ले लो, घिया ले लो। फिर ये रहता है। रिक्शा वाले कह रहे हैं, आलू ले लो, प्याज ले लो, बैंगन ले लो। तो इस कारण से जी, जैसे सब्जी वाले नहीं आते हैं तो यहाँ पे उठा लिया है फ़ोन, और फ़ोन में ही सारी सब्जी है आजकल। देखो ये देखो, सारी चाहे तोरी, चाहे बैंगन, चाहे इधर सारा कटी हुई है। मैं करूँ बनी हुई भी दे देंगे है ना, सारी दे देंगे। और पीहू को 3 दिन रह गए हैं स्कूल के जाने के, तो इस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि पहले तो बाबू ने कुछ करा नहीं, और जब लास्ट टाइम आ जाता है फिर इसका ये काम और वो काम ये कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही जाके स्कूल में जाया जाएगा, नहीं तो वहाँ से डांट पड़ेगी। अब जाना है एक बार मुझे दुकान पे, इधर खाना बन जाएगा तब तक। खाना खाने में कोला कसिया के हैं। कोला कसिया, कोला कसिया कोला कसिया तो पड़ी है फिर ऊपर। कहाँ, वो तो 4 है, उनमें क्या हुआ है। तो जी यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन मुझे सब्जी नहीं लेने दी ब्लिंकिट से। इनको लगा कि वहां पे महंगी मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी, तो सब्जी के नाम पे इन्होंने मुझे ला के दिए हैं आलू, प्याज और साथ में टमाटर। अब जो ला के दिया है मैं भी वही बना रही हूँ, क्योंकि मंडी भी जाने का इनका टाइम नहीं लग रहा है। और बाकी सब्जियों को ये यूं कह देते हैं कि वो अच्छी नहीं आ रही, ये हो रहा और वो हो रहा। तो फिर इन्होंने मुझे आलू ही ला के दिए। तो अभी मुझे नाश्ता ही बनाना था, तो ये कहने लगे कि नाश्ते में सब्जी ही बना दे, तो फिर दोपहर के खाने का बाद में देखेंगे। मैं कहा चलो जी ऐसे कर लेते हैं। और दोपहर के खाने का क्या, बस ये था कि सुबह को जल्दी ये खा पी लेंगे, क्योंकि हमें इस दिन जाना था खुशी के लिए पीजी देखने, क्योंकि उसको रहना है वहां पे जहाँ जॉब करेगा। वो डेली पिंजौर से अप डाउन नहीं कर सकती, तो उसके लिए पीजी देखने जाना था। तो ये कह रहे थे कि बस तू खाना ही बना ले फटाफट, और नाश्ते के चक्कर में क्या पड़ेगी, तो खाना खासी के ही चलेंगे। तो जीजा जी भी आ गए थे। वैसे जीजा जी 1-2 दिन पहले आ चुके हैं, तो वो भी नाश्ते के लिए आ गए थे। और फिर बस मैं यहाँ पे बना ही रही थी, क्योंकि उनको मैंने पहले फोन कर दिया था। मैंने कहा चाय हो जाएगी, रोटी और चटनी अचार वगैरह जो भी है वो हो जाएगा। फिर वो सब्जी का ही हो गया कि बस सब्जी बनाएगी। तो फिर मैंने कहा जीजा जी थोड़ी देर बैठो, पर मुझे सब्जी में तड़का लगाना, आटा वगैरह तैयार है सारा, तो फटाफट बन जाएगी, तब आप नाश्ता कर लियो। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने जो है आलू वगैरह प्याज वगैरह जो है वो कर दिए हैं, आटा बन गया है। और यहाँ पे मैं फटाफट से प्याज सब्जी में तड़का लगा रही हूँ। और उसके बाद इनको भी ये था, क्योंकि इनको भी जाने से पहले काफी सारे काम समेटने पड़ते हैं। दुकान के जितने भी काम है अगर इनको करने हैं, दोनों तीनों साइड के, दोनों दुकान इधर की हैं और जिधर फिटिंग हो रही है उस वाली दुकान का भी इनको सारा अपना समेट के तब जाना पड़ता है। क्योंकि वहां पे, क्योंकि टाइम लग जाता है जाने में, मतलब जाने में नहीं, मान के चलिए कि भाई जब जगह पे नहीं होते कहीं और होते हैं तो टाइम लग जाता है। बाहर कितना लग जाए वो भी नहीं पता हमें। तो इसलिए बस फिर ये अपना सारा काम निपटा के तब चलेंगे। तो ये मुझे कह रहे थे कि चल तू अपना काम निपटा ले घर का, और मैं अपना उधर का कर लेता हूँ, फिर चलेंगे। तो यहाँ पे तड़का लग गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने धनिया वगैरह काट दिया है। धनिया वगैरह काटने के बाद सब्जी हो गई थी, तो सब्जी होने के बाद, मतलब तैयार होने के बाद, फिर मैं पराठे वगैरह सेक के नाश्ता दे दूंगी सबको। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी हूँ। और आप लोग कहते भी हो कि दी ये कौन से पराठे बनाते हो, हमारे वाली साइड तो जी सिंपल पराठे यही बनते हैं। देखिए हर जगह का खाना पीना एक अलग होता है, मैं ये कहीं नहीं कहती कि जो हम खाते हैं वही होता है, लेकिन हमारी तरफ तो यही होता है कि रोटी बनाते हैं और उसको तवे पे ही घी लगा देते हैं दोनों साइड, तो वो पराठा हो जाता है सिंपल। और अगर उसको वैसे सेक देते हैं तो वो रोटी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनाते हैं। बाकी ट्रायंगल वगैरह जो पराठे बनते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल पराठा बना रही थी, साथ में सब्जी थी, दही भी थी और चाय भी थी। जिसको जो लेना होता था वो अपना ले लेते हैं। तो दही भी थी, वो मैंने फेंट दी थी।
और यहाँ पे देखिए दोनों भाई बैठ गए हैं करने के लिए, क्योंकि इनको भी जाना है और जीजा जी को भी अपने काम वगैरह देखने हैं। तो आप भी, और ये ना साथ में देखिए जीजा जी ये नोटबुक सी जो लिए बैठे हैं, ये असल में दोनों भाई दुकान में जितना भी खर्चा वगैरह हो रहा है फिटिंग वगैरह में, आगे जो सामान लगाना या कुछ भी करना, उसका हिसाब किताब भी ये जोड़ रहे हैं। तो जीजा जी बड़े हैं और पीयू के डैडी कभी भी जीजा जी से पूछे बिना कुछ नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो मतलब उनकी रजामंदी से, या उनको कन्वेंस, मतलब कन्वेंस नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि उनकी जानकारी में करते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं देखिए, और अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे कि भाई जब घर में कोई बड़ा है और हम अपने आप ही हीरोगिरी दिखाते रहे। फिर ये है कि कम से कम कोई बड़ा होता है साथ में, तो अपने आप को ये रहता है कि नहीं कोई है साथ में। तो ये जीजा जी को पूछ के हमेशा करते हैं, मम्मी को भी पूछते हैं, लेकिन क्योंकि जीजा जी साथ में हैं तो उनका ये है कि भाई उनसे पूछ के हिसाब किताब वगैरह हो जाता है, क्योंकि पीयू के डैडी का इतना टाइम नहीं लगता कि वो हर चीज का हिसाब किताब रखे, तो वो फिर जीजा जी को ही बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भाई नाश्ता भी कर रहे हैं और साथ में अपना हिसाब किताब सा भी जोड़ रहे हैं। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मैं तो अपना नॉर्मल कपड़ों में ही हूँ जो मैं पहनती हूँ। खुशी भी हो गई है रेडी, और आज हमें जाना है मोहाली। और दो काम है, एक तो हमें जाना है खुशी के लिए पीजी देखने के लिए, तो खुशी ने अपना सामान ये रख रखा है, और अगर पीजी मिल गया तो सामान रखे आएंगे, बाकी जो उसका फर्स्ट डे होगा जॉब का वो यहीं से ही जाएगी वो। और दूसरा है कि पीयू के डैडी का ना कुछ पार्सल आए हुए हैं जयपुर से, तो वो मोहाली ही है, वो आगे आए नहीं, तो वो भी इनको लेने जाना है। तो दोनों ही काम है, तो सेम ही फेज में पढ़ रहे हैं वो। इनको फेज 6 में पता नहीं 8 में जाना, और खुशी को दूसरे उसमें जाना है। तो बस मैं कहा चलिए चलते हैं, बल्कि पीहू रूही नहीं जा रही है, मैं जा रही हूँ, खुशी और पीहू के डैडी हम तीनों जाएंगे। पीहू और रूही ये दोनों जा नहीं रही, ये जाएंगी उधर जीजा जी के पास। तो मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, ये छोटे छोटे से मैंने टॉप्स डाले हैं, बिंदी लगाई है छोटी सी, हालांकि मुझे थ्रेडिंग करानी है और मैं इस चक्कर में नहीं करा रही। मैंने कहा जब दुकान का मुहूर्त होएगा ना तो तब कराऊंगी, तो ग्रोथ हो जाएगी अच्छी खासी, तो तब फिर ठीक लगेगा। तो चलिए बस तैयार होते हैं, वो सामान रखना है गाड़ी में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है, टाइम बज चुके हैं 9:15। वैसे तो 15 मिनट आगे ही है घड़ी, है ना, तो 9:05 ही हुई है। और इधर इंदु कर रही है अपने काम, जो सुबह के जो उठते ही ये लग जाती है अपने कामों में। तो आज बना रही है ये आलू के पराठे। क्यों हंसे आप? आप क्यों हंसे? हफ्ते में 10 दिन में एक पराठा बना हुआ है, वही दिखा रही बेचारी का। तो मैं कम से कम हफ्ते नहीं, में रोज खाए भी नहीं जाते ना जी पराठे, रोज कहाँ खाए मैं तो रोज बना दूं, खाने वाले चाय चाहिए। बिस्कुट क्या बिस्कुट। तो चाय के साथ बिस्कुट भी तो देवे, वो तो देखो खाली चाय थोड़ा ही देवे। अरे नहीं आपको रोटी तो चाहिए। हाय हाय, थारा तो दिमाग रोटी पे शुरू हुआ, रोटी पे खत्म हो जा। और इधर ये देखिए जी, इसने टप उठा लिया है कान्हा जी को नहलाने के लिए। और इनकी ना बाल्टी अलग लेके आए हैं, ये वाली छोटी बाल्टी है, ये कान्हा जी के लिए स्पेशल लेके आए हैं। और आप नहा लिए? अरे ये रोई बाबू भी यहाँ पर नहा लिया है, नहाने के बाद भी और बिना नहाए भी ऐसा ही रहेगा ना। कोई खास डिफरेंस ना नहीं। और कल हम गए थे जी जैसे घूमने, तो वहाँ पे हमने कोई शूट नहीं कर पाया क्योंकि हालत हमारी ज्यादा घूम लिए थे हम, खराब हो गई थी। कल हम पीजी देखने गए थे, गर्मी बहुत। वो तो गर्मी थी भाई, गर्मी और- ना होती ना तो भी दिक्कत नहीं थी। पीजी तो आया फिर कोई पसंद? हाँ दो, आज एक फाइनल कर देना। नहीं, फाइनल अभी नहीं करने गया, फाइनल या कल को जॉब पर जाएगा उसके बाद फाइनल करेगी। कल से है वहाँ ज्वाइनिंग, कल से है? कल से है। चलो कल से है जी इसकी ज्वाइनिंग। और यहाँ पे इंदु बना रही है पराठे, पराठे के साथ चाय है, तो ये है या क्या है? दोनों चीज़ है, जिसे जो लेना हो। दही भी, मक्खन भी और मलाई भी है, दूध भी है, जिन्हें जो चीज चाहिए सब अवेलेबल है हमारे। एक दिन हम सब कुछ, मतलब सब कुछ वो कर देते हैं ना। एक दिन क्यों, जितनी भी बार पराठे बने। मैं कह रहा हूँ कि जब पराठे के साथ दही भी हो जाती है और मलाई भी हो जाती है और वो भी हो जाती है, 4-5 चीज़ हो जाती है ना। मैं क्यों बेचारे पति पत्नी गम से मैं बैठे कर। कब को आएंगे जी? मैं कब को आएंगे बच्चे? परसों को। परसों को? देख दुख देखो इनके जी में कितना, चेहरे पर भी छुपाए नहीं छुप रहा है। हाय, पता नहीं खुशी हाँ। है जाने की या खाने की। खुशी तो यहाँ बैठी। खुशी तो बैठी है ना उन्हें। शकल का एक्सप्रेशन देख के समझ में नहीं आ रहा कि खुशी में है कि शकल हो रही है दुख में। है आने की खुशी है, आने की। जब गए थे ना जी, जब तो इससे भी ज्यादा खुश थे। वो ये बेचारे खुशी खुशी में देहरादून में घूम आए। 4 दिन में ही पता लग जा, बिना बच्चों के मन लगता नहीं।
ये तो है। शुरू में तो दिखता है काम का खूब ऐसा करेंगे यो करेंगे वो करेंगे देखा 4 दिन में ही पता लगेगा भाई बिना बच्चों के कुछ नहीं है। मतलब खुश तो हो जिब जाना की इच्छा चल जा रहे। हाँ सबकी ढाल हम भी हो जा सबके सब तो क्या मतलब है थारा, सब तो क्या मतलब है थारा। तुम अपना दुख दर्द हमेशा दूसरों की आड़ लेकर क्यों बताओ अपने दुख दर्द तुम सारे के सारे। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं, तो इसलिए वीडियो को कहीं और कन्वर्ट कर दूं मैं ना। नहीं कितना टाइम लगेगा खाने में? बन गया एक उसकी कह रही सभी में सुनीता, पता है सुनीता ने भी रूम चेंज कर दिया। पीजी ले लेगा? सुनीता ने पीजी लिया क्या? सुनीता ने पीजी लिया क्या? कितना टाइम लगेगा? बस होगी तैयारी है? तैयारी है, बस खाने वालों की देर है मुझे तो। जी यहाँ पे मैं आज फिर से आलू के पराठे बना रही हूँ। अगला दिन है और पराठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि खुशी को पराठे बहुत पसंद है। इतने पसंद है कि अगर इसको तीनों टाइम भी आलू के पराठे दे दे ना तो ये खुश होके खा लेगी। अगर स्टफिंग भी बच गई है ना तो खाना बनाना है दूसरे टाइम तो ये सब्जी वगैरह नहीं खाएगी, ये पराठे ही खाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई बना देती हूँ। और एक दिन पहले हम लोग गए थे जब पीजी देखने के लिए, इतनी भीड़ इतना रश, क्योंकि छुट्टियां खत्म होने लग रही हैं तो लोग अपने अपने घूम घाम के आने लग रहे। 1 घंटा तो हमें पिंजौर से लेके जो यहाँ का टोल प्लाजा है वहां तक ही लग गया। और उसके बाद आपको जो इधर की साइड पता ही है, मोहाली चंडीगढ़ की साइड वो ट्रैफिक लाइट है जिनको कि मैं लास्ट टाइम स्ट्रीट लाइट बोल रही थी, तो ट्रैफिक लाइट है तो हमें जाने में बहुत टाइम लग गया। और लगभग 11:30-12 बजे के करीब हम लोग यहाँ से चले गए थे क्योंकि इनको टाइम लग गया था अपने काम निपटाने में। और फिर रात को हम 8:30 बजे घर आए। बल्कि कई पीजी हमने देखे, और देखिए सारी चीजें देखनी पड़ती है, सुरक्षा भी देखनी पड़ती है, थोड़ी सी जो होता है कि भाई थोड़ा सा कंफर्ट भी देखना होता है। और ये भी था कि भाई जहाँ इसकी कंपनी है वहां से नजदीक पड़ जाए। कैब की फैसिलिटी है लेकिन फिर भी कई सारी चीजें थी, तो पूरा दिन हमारा निकल गया। लेकिन ये है कि चलिए फिर भी तसल्ली ये थी कि देख लिया हमने। और जो भी 1-2 चीज होती है कि ऑप्शन मिल जाता है तो अच्छा रहता है, बाकी ये है कि भाई जब नहीं मिलता कुछ तो फिर जो मिल जाता है वो ही रखना पड़ता है। तो फिर इसीलिए हम गए थे और पूरा दिन लगा के आए। बच्चे नहीं गए थे और अच्छा हुआ कि बच्चे नहीं गए थे क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी हो रखी है और जिस हिसाब से वहां पे टाइम लग गया और घूमना फिरना पड़ा ना, तो बहुत दिक्कत हुई। तो यहाँ पे बस फिर मैंने कहा चलिए नाश्ता कर लेते हैं। जीजा जी आ गए थे और जीजा जी के साथ थोड़ा हंसी मजाक मेरा चलता रहता है, आप सभी जानते हैं, तो उनके साथ थोड़ी मेरी मतलब नोक झोंक चलती रहती है। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और फिर जीजा जी कहने लगे कि अभी तो मैंने पराठे खा लिए, ये भी कहने लगे कि पराठे खा रखे हैं अभी भूख नहीं है, और दोपहर को कुछ बनाओगे तो हल्का फुल्का सा बना लेना अगर बनाओगे। तो मैंने कहा चलो, तो फिर टाइम था तो हमने सोचा काम वगैरह निपटा के मैंने कहा चलो शिवलोत्ती चलते हैं क्योंकि खुशी को भी आए हुए कई दिन हो गए हैं और सोमवार था, तो मैंने कहा चलिए फिर शिवलोत्ती चलेंगे। तो काम निपटा के हम लोग फिर शिवलोत्ती जाने के लिए तैयार हुए। तो जी दोपहर का टाइम हो गया 11:15, दोपहर भी नहीं हुई और आज है मंडे। तो हमारा अचानक से विचार बना कि चलो शिवलोत्ती चलते हैं क्योंकि कल से खुशी को ज्वाइन करना। मैंने कहा एक बार भोलेनाथ के मत्था टेक लेगी। और वैसे तो मौसम मैं बताऊँ आपको बादल से हो रहे हैं, इन दिनों वहाँ पे जाना खतरे सा खाली नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो बरसात में उधर जाने से मना करते हैं शिवलोत्ती वाली साइड। आप सभी को ही पता है कि भाई कितना पानी आता है उधर, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अभी मुझे लगा नहीं कि इतनी बरसात है, मौसम हो रहा है आज भी लेकिन बारिश का इतना मुझे नहीं लग रहा। और फिर ये है कि देख लेंगे जाके, अगर हुआ आगे जाने का तो चले जाएंगे। और एक मैं इसको सोच रही हूँ उधर आशु वाली साइड भी लेके जाने के लिए क्योंकि मैं लेके नहीं गई। और मैंने ना ये छोटी ईयरिंग डाल रखी, सामने से देख रही तो मुझे अच्छी लग रही है लेकिन इसमें देख के मुझे छोटी छोटी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। चलो खैर कुछ नहीं। और मुझे ना थ्रेडिंग कराने जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लग रही है। पीयू ने भी कई बार कह लिया, खुशी भी कह रही है दीदी करा लो, ये अच्छे नहीं लग रहे। आते हुए देखूंगी, टाइम लग गया तो ज़रूर। तो अभी खुशी अपने बाल सुखा रही है और बस फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे।